जय श्री राम। सीता जी को देख रावण सीता की प्रशंसा करते हुए बोला, इस भूतल पर मैंने तेरी जैसी रूपवती स्त्री कभी नहीं देखी। तेरे रूप के समान सुंदर ना किसी देवता, गंधर्व, यक्ष आदि की स्त्री है। अतः तू आश्रम से निकल चल। तेरा इस वन में रहना ठीक नहीं, क्योंकि इस वन में काम रूपी भयंकर राक्षसों का डेरा है। तुझको तो सुंदर विशाल नगरों और सुगंधित पुष्पों के उपवन में रहना चाहिए। सुंदर बढ़िया वस्त्र पहनने चाहिए, स्वादिष्ट भोजन भी करना चाहिए और तेरे समान ही तेरे लिए सुंदर वर भी होना चाहिए। हे सुंदर मुख वाली, मुझे तो तू कोई देवी जान पड़ती है। इस वन में गंधर्व देवता आदि आने से डरते हैं, फिर तू यहाँ कैसे आई? और इस वन के मांस भक्षी पशुओं से भी तुझे डर नहीं लगता? हे कल्याणी, तू कौन है? किसकी स्त्री है? कहाँ से आई है? और इस दंडक वन में आने का क्या कारण है? इस भयंकर वन में अकेली क्यों रहती है? जब रावण ने सीता जी की प्रशंसा करते हुए प्रश्न किए, तब उस सन्यासी वेशधारी रावण को आया देख सीता जी ने यथाविधि उसका आतिथ्य किया। सीता ने पहले रावण को बैठने के लिए आसन दिया, फिर पैर धोने को जल दिया, फिर फल आदि भोज्य पदार्थ दिए। सन्यासी का रूप धारण किए रावण को देख और उसे महात्मा जान सीता जी ने उसकी उपेक्षा करना उचित न समझा। इसलिए सीता ने रावण का ब्राह्मण जैसा सत्कार किया। फिर रावण के पूछने पर अपना संपूर्ण परिचय दिया कि वे कौन है और किस प्रकार इस वन में आई। सब कह सुनाया। अपना परिचय देने के बाद सीता जी ने रावण से कहा कि अब आप अपना नाम, गोत्र और कुल के विषय में ठीक ठीक बताइए और यह भी बताइए कि इस दंडक वन में आप अकेले क्यों घूम रहे हैं। तब रावण ने सीता से कहा, हे सीते, जिसके डर से देवताओं, असुरों और मनुष्य सहित तीनों लोग थरथराते हैं, मैं वही राक्षसों का राजा रावण हूँ। समुद्र के बीच में पर्वत की चोटी पर लंका नाम की मेरी महापुरी है। वह चारों ओर समुद्र से घिरी है। हे सुंदर मुखवाली, तेरे स्वर्णिम सौंदर्य को देखकर मुझे अपनी पत्नियों के प्रति प्रेम नहीं रहा। मैं बहुत सी उत्तम स्त्रियों को अनेक स्थानों से हर कर लाया हूँ, तो उन सब में मेरी पटरानी बनकर रहना। हे सीते, जब तू मेरी भार्या बनना स्वीकार कर लेगी तो 5000 दासियां जो समस्त आभूषणों से सजी हैं तेरी सेवा करेंगी। रावण के ऐसे वचन सुन सीता अत्यंत कुपित हुई और उस रावण का तिरस्कार करते हुए बोली, हे रावण, मैं उन श्री रामचंद्र जी की भार्या हूँ जो महेंद्रांचल पर्वत की तरह अटल अचल हैं, जिनकी चौड़ी छाती है, जो सिंह जैसी चाल चलने वाले हैं और सिंह की तरह ही पराक्रमी हैं, जो वट वृक्ष की तरह सबको सुख देते हैं, जिनका मुख पूर्णमासी के चंद्रमा के समान है और जिनकी कीर्ति दशों दिशाओं में फैली है, जो सब शुभ लक्षणों से युक्त हैं। तू ऐसे लक्षणों वाले श्री राम की भार्या को छू भी नहीं सकता। मुझे हरने का तात्पर्य है कि तू जलती हुई अग्नि को वस्त्र में लपेट कर ले जाना चाहता है। इस धृष्टता के लिए तू समझ ले कि तेरी मृत्यु निश्चित है। रावण से यह वचन कहकर साधु स्वभाव वाली सीता थरथर कांपने लगी। सीता को कांपते देख उन्हें और भयभीत करने के लिए रावण अपने कुल, बल, नाम और कामों का बखान करते हुए कहने लगा, हे सुंदरी, मैं कुबेर का छोटा व सौतेला भाई हूँ। मेरे 10 शीश हैं। मेरे डर के मारे देवता, गंधर्व आदि डर कर भागते हैं। मैंने अपने भाई कुबेर को युद्ध में अपने बल से जीता है और वह मुझसे भयभीत होकर अपनी भरी पूरी सोने की लंका को त्याग कर कैलाश पर जा बसा है। उसके सुंदर और इच्छाधारी पुष्पक विमान को मैंने बल से उससे छीन लिया है और मैं उसी पुष्पक विमान में बैठकर आकाश में घूमा करता हूँ। जहाँ मैं खड़ा होता हूँ वहाँ वायु चलनी बंद हो जाती है, वृक्षों के पत्ते हिलना बंद कर देते हैं और नदियों की धारा रुक जाती है। हे सीते, तू मेरी सुंदर लंका में मेरे साथ रहना, वहाँ तुझे सब सुख प्राप्त होंगे। तब तू राम को
कभी याद नहीं करेगी। देख, मैं राक्षसों का राजा होकर भी अपनी इच्छा से स्वयं आया हूँ। मेरा तिरस्कार करना तेरे लिए उचित नहीं है। यदि तू मेरा तिरस्कार करेगी तो इसके लिए तुझे पछताना पड़ेगा। राम मनुष्य है और उसमें मेरी एक उंगली के समान भी बल नहीं है, अतः वह युद्ध में मेरा कैसे सामना कर सकता है। इसे तू अपना सौभाग्य समझ कि मैं यहाँ आया हूँ। तू मुझे ग्रहण कर। रावण के ऐसे वचन सुन सीता कुपित हो रावण से बोली, हे रावण, याद रख, निश्चय ही वे समस्त राक्षस मारे जाएंगे जिनका तुझ जैसा क्रूर, दुष्ट बुद्धि और अजितेंद्रिय राजा है। इंद्र की पत्नी शची को हरने वाला एक बार को जीवित रह सकता है, किंतु मुझे हरने वाला पुरुष जीवित नहीं रह सकता, चाहे उसने अमृत ही क्यों न पिया हो। रावण ने सीता के ये वचन सुनकर अपना विशाल शरीर प्रकट किया। फिर वह सीता से बोला, मैं जानता हूँ कि तू पगली है, क्योंकि तूने मेरे बल और पराक्रम पर ध्यान नहीं दिया। मैं आकाश में बैठा बैठा अपनी भुजाओं से इस पृथ्वी को उठा सकता हूँ और समुद्र को पी सकता हूँ तथा अपने बाणों से सूर्य की गति को रोक सकता हूँ। ऐसा कहते हुए रावण ने सन्यासी वेश को त्याग कर काल के समान भयंकर रूप धारण कर लिया। उस समय वह रावण 10 मुख और 20 भुजाओं वाला हो गया। रावण ने अपना असली रूप धारण कर लिया। फिर उसने निकट जा सीता को गोदी में उठाकर रथ में बिठा लिया। उस समय रावण द्वारा पकड़ी गई सीता अत्यंत दुखी हो वन में दूर गए हुए श्री राम को राम राम कहकर बड़े जोर से पुकारने लगी। उस समय रावण सीता को लेकर रथ से आकाश मार्ग की ओर चल दिया। तब सीता जी वन देवताओं से, वृक्षों से, पशु पक्षियों से और गोदावरी नदी आदि से प्रणाम कर यह प्रार्थना करने लगी कि तुम सब रावण द्वारा मेरे हरण की सूचना श्री राम और लक्ष्मण को अवश्य देना। फिर सीता ने वृक्ष पर बैठे हुए जटायु को देखा। तब सीता जी ने भयभीत हो रो कर कहा, हे मेरे बड़े बूढ़े जटायु, देखो यह पापी रावण मुझे हर कर ले जा रहा है। जान पड़ता है तुम इस क्रूर और महाबली राक्षस को रोक नहीं सकते, अतः तुम श्री राम से मेरे हरे जाने की समस्त सूचना दे देना। जटायु, जो उस समय ऊँग रहा था, सीता जी की आवाज़ सुन उसने आंखें खोली और रावण व सीता को देख उस बड़े डील डौल जटायु पक्षी ने पेड़ पर बैठे ही मधुर शब्दों में रावण से कहा, हे दशानन, मेरा नाम जटायु है और मैं गिद्धों का महाबलवान राजा हूँ। तुम जिनकी पत्नी का हरण करके ले जा रहे हो वे सब लोगों के राजा हैं, अतः तुम पराई स्त्री के हरण करने की नीच बुद्धि को त्याग दो। विवेकी पुरुषों का कर्तव्य है कि अपनी स्त्री की तरह पराई स्त्री की रक्षा करें, अतः तुम सीता को तुरंत छोड़ दो, जिस कार्य को करने से ना तो पुण्य मिलता है, ना संसार में कीर्ति और यश फैलता है, अपितु इस कर्म को करने से मनुष्य को अनेक क्लेश झेलने पड़ते हैं। ऐसे कर्म को कोई समझदार पुरुष कभी नहीं करेगा। मेरी आंखों के सामने से तुम सीता को नहीं ले जा सकते। हे रावण, यदि तू स्वयं को शूरवीर कहता है तो 2 घड़ी यहाँ रुक कर मुझसे युद्ध कर। जटायु के ऐसे वचन सुनकर रावण बड़े वेग से जटायु की ओर दौड़ा और फिर दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। रावण ने जटायु के ऊपर पैनी नोकों वाले नालीक और विकर्णी नामक बड़े भयंकर तीरों की वर्षा कर उसे ढक दिया, परंतु जटायु ने सब तीरों और अस्त्रों के प्रहार को सह लिया। फिर जटायु ने अपने पैने नख वाले दोनों पैरों से रावण के शरीर को शत विशत कर दिया। फिर क्रोधित राक्षस ने जटायु का वध करने के लिए 10 बाणों से उसका शरीर छलनी कर दिया। जटायु ने उन बाणों की तो कुछ परवाह नहीं की, किंतु जब सीता जी को आंसू बहाते हुए देखा तब वह रावण की ओर झपटा। तब उसने अपने पंजों और अपनी चोंच और पंखों के प्रहार से रावण का धनुष तोड़ दिया, रथ नष्ट कर दिया और घोड़े तथा सारथी मार दिए। तब रावण सीता को अपनी गोद में लिए हुए भूमि पर कूद पड़ा। रावण को फिर से सीता जी को ले जाते हुए देखा तो जटायु ने भी बड़ी शीघ्रता से
उसका पीछा किया और उसका मार्ग रोकते हुए उससे कहा कि तू अपने समस्त राक्षस कुल का सर्वनाश करने के लिए ही श्री राम की भार्या को हर कर ले जा रहा है। यह कहकर जटायु रावण की पीठ से लिपट गया और उसने अपने नाखूनों और चोंच से उसकी पीठ को छलनी कर दिया। नख, चोंच और पंखों के हथियार से लड़ने वाले जटायु ने रावण के सिर के बाल नोच डाले। इस प्रकार बार बार जटायु से सताया जाने पर रावण जटायु पर वार करने के लिए मुड़ा। उसने सीता को बाईं बगल में दबाया और क्रोध में भरकर जटायु के चपेट मारने लगा। तब जटायु ने स्वयं को बचाते हुए रावण की बाईं ओर की 10 भुजाओं को काट गिराया, किंतु उसी क्षण रावण की 10 भुजाएं पुनः निकल आईं। तब रावण ने क्रोध में भरकर सीता को तो छोड़ दिया और स्वयं लात घूंसों से जटायु को मारने लगा। कुछ समय तक दोनों में घमासान युद्ध हुआ। युद्ध करते समय ही रावण ने जटायु के दोनों पर व दोनों पैर तलवार से काट दिए। अपने पंखों के कट जाने से जटायु मृत सा पृथ्वी पर गिर पड़ा। घायल जटायु को पड़ा देख सीता दुख से पीड़ित हो जटायु की ओर दौड़ी और उसे गले से लगाकर रोने लगी। रावण ने राम आश्रम में जटायु को भूमि पर तड़पते हुए देखा। तब रोते हुए सीता जी बोली, यह बेचारा मेरी रक्षा करने यहाँ आया था, मेरे अभाग्य से जमीन पर अचेत पड़ा हुआ है। हे राम, हे लक्ष्मण, मुझे आकर बचाओ। कहती हुई सीता रोई जा रही थी। रोती हुई सीता को देख रावण उनकी ओर दौड़ा। तब उस समय सीता बड़े बड़े वृक्षों से लता की तरह लिपट गई। तब रावण उनसे छोड़ छोड़ कहकर खींचने लगा। फिर उसने सीता जी के बाल पकड़ लिए और सीता का ऐसा अपमान होते देखकर संपूर्ण जगत भौचक्का रह गया। हवा का चलना बंद हो गया, सूर्य का प्रकाश मंद पड़ गया। रावण का यह दुष्पाप ब्रह्मा जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और कहा कि कार्य सिद्ध हो गया, अर्थात रावण के नाश में अब बहुत विलंब नहीं है। फिर रावण रोती हुई सीता को आकाश में लेकर चला गया। उसी समय जानकी के चरण से मधुर झंकार करता हुआ रत्न जड़ित नुपुर पृथ्वी पर गिर पड़ा। अन्य गहने भी खुल खुल कर जमीन पर गिर रहे थे। सीता जी की परछाई को पकड़ने के लिए मृग, पक्षी आदि उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। हरे जाने पर क्रोध के मारे रोती हुई सीता रावण से बोली, अरे नीच, क्या तुझको यह काम करते हुए लज्जा नहीं आती, जो तू मुझे अकेली पाकर चुरा कर ले जा रहा है। मैं जान गई तू बड़ा डरपोक है, अतः निश्चय ही तूने ही मुझे हरने के लिए माया रूपी मृग भेजा, जिससे मेरे पति उसे पकड़ने के लिए आश्रम से दूर हो जाएं। इस लोक में अपने कुल को कलंक लगाने वाले तेरे इस चरित्र पर लानत है। हे रावण, भली प्रकार अपने हित के विषय में सोच और मुझे सीधी तरह छोड़ दे, अन्यथा श्री राम और लक्ष्मण तेरा सर्वनाश कर देंगे। जिस उद्देश्य से तू मुझे ले जा रहा है वह कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने पति को न देख और शत्रु के अधीन रहकर बहुत दिनों तक जीवित न रह सकूंगी। सीता जी के इस प्रकार के कठोर वचनों को सुनकर भी रावण छटपटाती हुई सीता को लिए जा रहा था। इस प्रकार जाती हुई सीता की दृष्टि एक पर्वत शिखर पर बैठे हुए 5 बंदरों पर पड़ी। तब सीता जी ने अपने चंपाई रंग के वस्त्र में कुछ गहनों को बांधकर बंदरों के बीच में यह सोचकर गिरा दिया कि यह वानर सीता हरण का संदेशा श्री राम से कह देंगे। साथ ही उन्होंने अपना एक वस्त्र भी नीचे गिरा दिया। सीता के इस कार्य को रावण हड़बड़ी में देख नहीं पाया। तब वे बंदर रोती हुई सीता जी को टकटकी लगाए देखते रहे। फिर रावण सीता को लंका की ओर ले गया। लंका ले जाकर रावण ने सीता को अपने अंतःपुर अर्थात स्त्रियों के भवन में बिठा दिया। फिर उसने भयंकर सूरत वाली पिशाचिनियों से कहा कि मेरी आज्ञा के बिना सीता को न कोई पुरुष और न ही कोई स्त्री देख पाए। मोती, मणि, वस्त्र, गहने आदि वस्तुओं में से सीता जो भी मांगे मुझसे पूछे बिना उसे दे देना, और कोई भी सीता से कठोर वचन न कहे, अन्यथा वह मारा जाएगा।
यह कहकर वह अंतःपुर से निकल गया। फिर उसने 8 मांस भक्षी और बड़े बलवान राक्षस बैठे देखे। उन राक्षसों को देख उनके बल की प्रशंसा करते हुए उनसे यह बोला, हे राक्षस जन, अब तुम लोग तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लेकर शीघ्र यहाँ से जनस्थान को, जहाँ पहले घर रहता था और जो इस समय नष्ट हो गया है, वहां जाकर रहो, क्योंकि वहां के राक्षस मारे जाने के कारण वह स्थान खाली पड़ा है। तुम लोग अपने पराक्रम और बल के भरोसे वहां जाकर रहना और किसी भी बात से डरना मत। मैंने तो जनस्थान में एक बड़ी सेना रखी थी, किंतु रामचंद्र ने अपने बाणों से खरदूषण सहित उसको मार डाला। इसलिए राम मेरा शत्रु है। जब तक मैं उसे मार नहीं डालता तब तक मुझे नींद नहीं आएगी। तुम लोग जनस्थान में रहकर समय समय पर राम की खोज खबर लेते रहना और उसे मारने के लिए प्रयत्न करते रहना। रण क्षेत्र में मैं तुम लोगों के पराक्रम की अनेक बार परीक्षा ले चुका हूँ, इसलिए मैं तुम लोगों को जनस्थान में रहने के लिए नियुक्त करता हूँ। रावण के इस प्रकार के मधुर और प्रभावशाली वचनों को सुन 8 राक्षस रावण को प्रणाम कर गुप्त रूप से जनस्थान को चल दिए। फिर वह सीता का स्मरण कर उन्हें देखने के लिए अपनी सुंदर भवन में गया। उसने देखा सीता राक्षसियों के बीच बैठी नेत्रों से आंसू बहा रही है। उदास सीता को जबरदस्ती रावण ने अपना दिव्य भवन दिखलाया। उस भवन में अनेक अटारियां थीं, उसमें हजारों स्त्रियां रहती थीं। जगह जगह अनेक प्रकार के रत्न जड़े थे। उस भवन के खंबे हाथी दांत के बने थे। सोने व चांदी और स्फटिक की नक्काशी से बड़े सुंदर दिखते थे। दरवाजे पर सोने की बंधनवारें लटक रही थीं। रावण सीता को लिए हुए सोने से बनी विचित्र सीढ़ियों पर चढ़ा। उस भवन की अटारियों के सुंदर झरोके हाथी दांत और चांदी के बने थे। फर्श पर रंग बिरंगे पत्थर जड़े थे। फिर रावण ने उस भवन में जगह जगह बनी हुई बावड़ी व सरोवर, जिनके चारों ओर वृक्ष लगे थे, दिखाई। फिर सीता को लोभ में फंसाने के लिए वह पापी रावण बोला, हे सीते, मैं 32 करोड़ राक्षसों का स्वामी हूँ और 1000 मेरे निजी सेवक हैं। यह समस्त राज परिवार और मैं तुम्हारे अधीन हैं, क्योंकि मैं तुम्हें अपने प्राणों से भी बढ़कर प्रिय समझता हूँ। हे प्रिय सीते, मेरे रनवास में मेरी जितनी भी ब्याही हुई स्त्रियां हैं, तुम उनकी स्वामिनी बनो और मेरा कहना मानकर मुझे स्वीकार करो। 100 योजन के विस्तार वाली लंका चारों ओर से 1000 योजन तक समुद्र से घिरी है, अतः सब देवताओं सहित इंद्र भी इसे नहीं जीत सकते। देखो, राज्य से अलग दीन भिक्षुक पैदल घूमने वाले मनुष्य जाति के राम को लेकर तुम क्या करोगी? तुम मुझे अपनाओ, क्योंकि मैं ही तुम्हारे योग्य हूँ। राम से पुनः मिलने की आशा मत रख, क्योंकि राम का यहाँ आना असंभव है। तू लंका के इस विशाल राज्य का पालन कर। मैं स्वयं और देवता लोग ही नहीं, अपितु संपूर्ण जगत तेरे सेवक बनकर रहेंगे। हे सीते, पूर्व जन्म के तेरे जो कुछ पाप थे वे सब वनवास करने से नष्ट हो गए, और जो पूर्व जन्म के पुण्य फल बाकी हैं, उन फलों को तू लंका में रहकर भोग। यहाँ पर जो दिव्य मालाएं, वस्त्र, आभूषण और चंदन आदि सुगंधित पदार्थ हैं, उन्हें धारण कर मेरे साथ पुष्पक विमान में सुख से विहार करना। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपको यह कैसा लगा? अपने विचार अवश्य ही बताएं।